किसी ने सही कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता रहता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर आए हुए ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं हम लोग। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें बच्चे बहुत गलती करके आते हैं कि 13 अप्रैल इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है कि अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे मजदूरों के ऊपर जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर जान गए होंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा दोस्तों? अ वायलेंट डे नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों डी माना जाता है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करके आते हैं और आपको मैंने बता दिया है, आशा है आप लोग नहीं गलती करेंगे। 13 अप्रैल अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। हम लोगों को सिर्फ ये वर्ड देखना है, रेड लेटर डे। इसका मतलब ही हमें पता करना होता है दोस्तों। हम इसका गलत अर्थ नहीं निकाल सकते, हमें सिर्फ रेड लेटर डे का ही मीनिंग पूछा गया है और उसका अर्थ होता है एन इम्पॉर्टेंट डे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देयर अटेम्प्ट्स टू नैब द स्मगलर एंडेड एज वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस दोस्तों बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता रहता है। वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है दोस्तों, बताइए, गेस करिए आप लोग क्या होता है। मैं तुरंत नहीं बताना चाह रहा था इसका अर्थ। ऑप्शन डी, होपलेस सर्च हो जाएगा दोस्तों। देयर अटेम्प्ट्स टू नैब द स्मगलर एंडेड एज अ होपलेस सर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द चीफ मिनिस्टर हैड टू रन द gauntlet of the angry mob which was demanding termination of the police chief from his post। एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूं मैं। The chief minister had to run the gauntlet of the angry mob which was demanding termination of the police chief from his post। रन ऑफ गाउंटलेट का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल सही। एक बार मैं सेंटेंस फिर पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा वो बी होगा। द चीफ मिनिस्टर हैड टू फेस द अटैक, ऑप्शन बी, ऑफ द एंग्री मॉब विच वॉज डिमांडिंग टर्मिनेशन ऑफ द पुलिस चीफ फ्रॉम हिज पोस्ट। दोस्तों, रन ऑफ गाउंटलेट का अर्थ टू फेस द अटैक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कई बार पढ़ के बता दिया। रन द गाउंटलेट मीन्स टू फेस द अटैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इजी एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इट वॉज द टाइम ऑफ द एडवेंट ऑफ गौतम बुद्धा इन बिहार। द एडवेंट ऑफ के लिए दोस्तों आप लोग कौन सा यूज करेंगे इसमें? ऑप्शन बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये इजी भी था दोस्तों। इट वॉज द टाइम ऑफ कमिंग ऑफ गौतम बुद्धा इन बिहार। द एडवेंट ऑफ दोस्तों कमिंग ऑफ के लिए यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड देखिए दोस्तों, सेक्शन ऑफिसर 2001 में लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन ये पूछा कई बार जा चुका है। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, टू हैव अ ग्रीन थंब का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस देखिए ध्यान से आप लोग। बिल्कुल सही, सही गेस कर रहे हैं आप लोग। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स दोस्तों होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। जो गार्डनिंग में बहुत अच्छा हो, उसका नेचुरल इंटरेस्ट हो, उसी के लिए दोस्तों ये वर्ड यूज होता है, टू हैव अ ग्रीन थंब। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देखिए ध्यान से आप लोग। बिफोर यू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन यू शुड नो द इन्स एंड द आउट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एरिया। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। बिफोर यू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एरिया। बिल्कुल सही। चलिए इसका सही आंसर गेस कर दिया है आप लोगों ने, तो मैं भी टिक लगा देता हूं इसके सही आंसर पर। इन्स एंड आउट्स का दोस्तों यहां पर मतलब हो जाएगा ऑल द डिटेल्स। बिफोर यू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन यू शुड नो all the details of the problems of this area। दोस्तों ins and outs का यूज all the details के सेंस में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this is the most important question. The person I recommended to you for the job was the salt of the earth। दोस्तों the salt of the earth का सेंस जो यूज होता है, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, अ वेरी गुड पर्सन आई रिकमेंडेड टू यू फॉर द जॉब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अ वेरी गुड पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैव द लास्ट लाफ, ये बहुत छोटा सा वर्ड है मगर मतलब बहुत बड़ा होता है इसका। हैव द लास्ट लाफ का मतलब अंतिम हंसी का अर्थ यहां पर ये निकाला गया है दोस्तों कि टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी बात या विवाद के बाद में आपकी अंतिम जीत के साथ जो हंसी आएगी उसके लिए दोस्तों ये वर्ड यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हैव अ लास्ट लाफ का अर्थ हुआ दोस्तों टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, द बॉम्ब प्लांटेड एट द रेलवे स्टेशन वॉज टू द वर्ज ऑफ एक्सप्लोडिंग व्हेन द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अराइव्ड देयर टू डिफ्यूज इट। दोस्तों दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बेसिकली ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में आता है। आप इसी तरीके से पैराग्राफ्स पढ़ना भी सीखेंगे। तो जल्दी से बताइए टू द वर्ज ऑफ का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। एक बार मैं फिर से सेंटेंस पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। The bomb planted at the railway station was to the verge of exploding when the bomb disposal squad arrived there to defuse it। बिल्कुल सही आंसर, सही गेस कर लिया आप लोगों ने दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरी नियर टू। द बॉम्ब प्लांटेड एट द रेलवे स्टेशन वॉज वेरी नियर टू एक्सप्लोडिंग when the bomb disposal squad arrived there to defuse it। जब डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड आई तो बहुत ही करीब था, समझ लीजिए, बम फटने के। आगे बढ़ते हैं। यू शुड टर्न अ डेफ ईयर टू व्हाट दे आर टेलिंग यू। डेफ बहरे के लिए यूज होता है दोस्तों, आप मतलब समझ गए होंगे। इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, यू शुड इग्नोर टू व्हाट दे आर टेलिंग यू। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर भी चलते हैं हम लोग। In the field of social service, the Parsis bear the palm। In the field of the social service, the Parsis bear the palm। पारसी जो धर्म होता है दोस्तों उनके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ये रिपीटेड है। बियर द पाम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइए। आर द लीडर्स इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस की फील्ड में जो पारसी लोग होते हैं दोस्तों, आर द लीडर्स, बहुत अच्छा काम करते हैं। अजीम प्रेम जी जो है एक पारसी ही थे दोस्तों, वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब बहुत ही दानवीर आदमी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसी तरह से नए वर्ड्स भी पढ़ते रहेंगे। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? हमारे सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहा करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।